अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे इस व्लॉग में ना मैं अपनी बालकनी को डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि जब से मैंने उसका मेकओवर किया ना तो उसको जो है ना मैंने अभी तक डीप क्लीन नहीं किया। तो मैंने आज सोचा कि उसकी डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स और डस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो किचन में आते ही फ़र्स्ट आई अनलोडेड द डिश वॉशर, क्योंकि हमने जो ब्रेकफास्ट किया था ना तो उसकी जो डिशेस थी ना तो मैंने वो लोड करनी थी डिश वॉशर में। तो फिर मैंने इसलिए सबसे पहले इसको अनलोड किया। और एक दो दिन पहले ना मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट गई थी और वहाँ से ना मैं वेजिटेबल्स लेके आई थी और मैंगोज़ लेके आई थी, क्योंकि मैंगोज़ ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और फिर जब रमज़ान आता है ना तो फिर हम अफ्तार टाइम पे ना वो उसका जो है मैंगो शेक बनाते हैं। और गज़ाली को और मिनल को ना मैंगो शेक बहुत पसंद है, तो इसलिए ना मैं बहुत सारे मैंगोज़ लेके आई थी ताकि मैं उनको ना फ्रीज़ कर दूँ। और मैं ना ये लेमन्स भी लेके आई थी, और ये लेमन्स ना एक पाउच में बंद थे, सो आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मोस्ट ऑफ़ द लेमन्स ना ख़राब थे इसमें। अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं जब भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट जाती हूँ ना तो मैं वहाँ से जब फ्रूट लेती हूँ ना तो उन्होंने जो ऊपर वाली लेयर होती है ना वो बिल्कुल ठीक रखी होती है, और जो नीचे लेयर होती है ना वो सारी ख़राब होती है। तो फिर मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी जस्ट मैं अनियंस और पोटैटोज़ लूँगी और मैं कुछ नहीं लूँगी, लेकिन मैं फिर कुछ ना कुछ ले आती हूँ और फिर वो ख़राब निकल आता है। जो वेजिटेबल्स होती है ना वो तो फिर भी ठीक निकलती हैं, जो फ्रूट होता है ना वो बिल्कुल ख़राब होता है। और मैं इतनी फ्रूट्स लवर हूँ भी नहीं, तो फिर इस वजह से मैं सोचती हूँ कि वहाँ से लेने से अच्छा है कि मैं काफोर से ले लूँ। किचन के छोटे मोटे काम करने के बाद मैं बालकनी में आ गई थी, और यहाँ पर जो है ना आज मेरा बहुत टाइम लगने वाला था। अच्छा, अपेरेंटली तो मेरी जो बालकनी है ना वो क्लीनली दिखती है, लेकिन जैसे ही मैंने सारी चीज़ें वहाँ से रिमूव की ना तो फिर पता चला कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा डस्ट थी और लीव्स थे जो ड्राई हो जाते हैं ना तो फिर वो गिर जाते हैं। और ये ना सोलर लाइट्स हैं, मैं इनको ना ऐसी जगह रख देती हूँ जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट आती है, और फिर उसके बाद ना मैं इनको दोबारा फिक्स कर देती हूँ इनकी जगह पे। इस तरह ना ये अच्छे से चार्ज हो जाती हैं, अदरवाइज़ ना ये सही से चार्ज नहीं होती हैं। मैं इस बालकनी पे जितना मर्ज़ी टाइम लगा लूँ और इसे जितना भी अच्छे से क्लीन कर लूँ ना तो ये 1-2 दिन बाद बिल्कुल वैसी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सैंडस्टॉर्म्स वगैरह बहुत आते हैं और उसके अलावा यहाँ पे डस्ट भी बहुत आती है। तो इस वजह से जो है ना इसको कुछ दिनों बाद ना दोबारा से क्लीन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। सबसे पहले मैंने आते ही इस रैक के ऊपर जितने भी प्लांट्स पड़े थे उनको रिमूव किया, और उसके बाद ना मैं इसकी अच्छे से डस्टिंग कर रही थी और इस पर अच्छी खासी डस्ट थी। आप ना जब भी किसी चीज़ की डीप क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं ना तो उस पे अच्छा खासा टाइम लगता है। और आज ना मैंने डिनर में सोचा था कि मैं ना चना पुलाव और साथ में कद्दू का रायता बनाऊंगी, क्योंकि गज़ाली का दिल कर रहा था खाने को, तो उसने मुझे कहा कि आज बनाना। तो लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे टाइम लग गया और मैं थक भी गई थी, तो इस वजह से मैंने ना अपना जो है डिनर मेन्यू चेंज कर दिया था। और फिर उसके बाद ना मैंने चिकन कोरमा बना लिया था, और मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि जब भी ये होता है कि मुझे कोई चीज़ बहुत जल्दी में बनानी हो और अच्छी भी हो तो फिर मैं इसी तरह या चिकन कढ़ाई या चिकन कोरमा या चिकन पुलाव बना लेती हूँ। तो फिर आज भी मैंने ना चिकन कोरमा बना लिया था। तो जैसे ही गज़ाली ऑफिस से आया ना तो उसने पूछा कि खाने में क्या है, तो मैंने कहा चिकन कोरमा। तो उसका ना थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल जो है ना चना पुलाव और कद्दू का रायता बना दूँगी। उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने जैसे ये स्टोन्स रिमूव किए ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स थे, और ना मेरे हाथ भी बहुत गंदे हो रहे थे। तो फिर मैंने शुरू में तो ये ऐसे ही रिमूव कर दिए थे स्टोन्स, और उसके बाद ना मैं किचन में गई और अपने लिए ना ग्लव्स लेके आई।
फिर उसके बाद मैंने जितनी भी क्लीनिंग की ना तो उसमें मैंने ग्लव्स पहने रखे थे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट थी और मैंने सोचा कि इस तरह से मेरे हाथ जो है ना वो और भी गंदे हो जाएंगे और ड्राई हो जाएंगे। और मैंने ना बालकनी के सारे प्लांट्स इस तरह से लाउंज में रखे हुए थे, तो इस तरह से मेरा काम ना डबल हो गया था। पहले मुझे बालकनी को डीप क्लीन करना पड़ा, उसके बाद फिर लाउंज को भी। और मैंने ना बालकनी से जैसे ही सारे प्लांट्स रिमूव किए ना तो वो जो है ना काफ़ी मुझे खुली खुली और बड़ी बड़ी लग रही थी। तो मैं गज़ाली से कह रही थी कि अब जो है ना जितने भी प्लांट्स ख़राब होते जाएंगे ना तो हमने और न्यू नहीं लाने, तो अच्छी बात है यहाँ पर ना थोड़े कम हो जाएंगे ना तो ये बालकनी थोड़ी बड़ी बड़ी लगेगी। लेकिन गज़ाली को प्लांट्स इतने ज़्यादा पसंद हैं और मुझे पता है कि उसने इस बात पे बिल्कुल गौर नहीं किया होगा, और जब उसका दिल करेगा न्यू प्लांट्स लाने का तो वो फिर से ले आएगा। और यहाँ पर क्लीनिंग का तकरीबन सारा काम कंप्लीट हो गया था और अब मैं सारे प्लांट्स जो है ना एक एक करके वापस बालकनी में ला रही थी। और हमारा ये जो स्पाइडर प्लांट है ना, इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये दोबारा से ख़राब होना स्टार्ट हो गया। पहले ना हम इसको इंडोर प्लांट समझते रहे और हमने इसको अंदर रखा हुआ था, तो वहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल ही ख़त्म होने वाला था। फिर मैं उसको उठा के बाहर ले आई। जैसे ये बाहर आया तो ये एकदम फिर से ठीक हो गया था और अच्छा खासा बढ़ भी गया था, ग्रोथ भी इसकी अच्छी जा रही थी। तो अभी इसको पता नहीं फिर से दोबारा क्या हुआ है, तो मैं गज़ाली से कही थी कि इसको देखो ना क्या हुआ है, तो वो कह रहा था कि इसकी शायद ना सॉइल चेंज होने वाली है, तो हम 1-2 दिन में ना इसकी सॉइल चेंज करेंगे। हमें ना अपने प्लांट से बहुत प्यार है। अगर हमारे किसी भी प्लांट के साथ ना कोई मसला होना स्टार्ट होता है ना तो हमें बड़ा दुख होता है। तो इस दुख से बचने के लिए ना हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी उसकी सॉइल चेंज कर देते हैं, कभी कुछ ना कुछ जो होता है ना उसका ट्रीटमेंट हम लास्ट में करते हैं। और ये लास्ट स्टेप था। इसके बाद मेरी बालकनी जो है वो क्लीन भी हो गई थी और फिर से बहुत अच्छी लगने लगी थी। और रात को ना डिनर के बाद मिनल कहती कि मामा हम बाहर चलते हैं साइकिल लेके, तो उसका दिल कर रहा था साइकिलिंग को, तो मैं उन दोनों को ना बाहर लेके आई थी क्योंकि गज़ाली जो है उसको थोड़ा हेडेक था, तो वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, तुम ले जाओ ना बच्चों को। लेकिन यहाँ पर इतनी शदीद गर्मी थी कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा था और हुरब तो कह रही थी कि मामा घर चलते हैं, बट मिनल जो है ना वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। बस फिर हम यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बैठे रहे हैं और उसके बाद मैंने मिनल से कहा कि अब चलते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस यहाँ पर जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।